डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को करेंगे सोल्व और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे और आप करेंगे उसे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस न्यूमेरिकल को। हमें दिया है CuSO4, बोले तो कॉपर सल्फेट, विलयन को 2 एम्पियर की धारा से 450 सेकंड तक विद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। और यह आपको कॉपर का परमाणु भार दे रखा है 63। देखिए बच्चों, बहुत ध्यान समझेंगे। जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं सबसे पहले आप उसे नीचे लिखिए। हमें दे रखी है 2 एम्पियर, तो बोले I बराबर दे रखा है हमको 2 एम्पियर। ऐसे लिख सकता हूं एम्पियर, या चाहो तो ऐसे लिख लो एम्पियर, या हिंदी में लिख लो, आपकी मर्जी है। और बच्चों हमें समय दे रखा है T = 450 सेकेंड। सही। अगर बच्चों ये मिनट में होता तो हम इसे सेकंड में कन्वर्ट करते, सेकंड में बदलते। सही है। तो मिनट को सेकंड में कैसे बदलते हैं जरा मुझे बताना कमेंट्स में। हमें क्या करना है, हमें करना है कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना। बोले तो हमें W की गणना करनी है। तो बताइए इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब बच्चों हम लिखेंगे अर्ध समीकरण को। कैसे लिखोगे, देखो, कैथोड पर निक्षेपित कॉपर, तो कैथोड पर आकर कौन जम रहा है, कॉपर जम रहा है। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि कैथोड पर अपचयन होता है। क्या होता है, कैथोड पर अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। सही। कैथोड पर अपचयन अर्ध अभिक्रियाएं होती हैं। वो क्या समझोगे, देखो भाई, तो जलीय विलयन में से निकलकर कॉपर कहां जा रहा है, कैथोड पर जम रहा है। तो जलीय विलयन में क्या होते हैं, आयन होते हैं। तो कॉपर आयन होगा Cu डबल पॉजिटिव। सही। कहां होगा ये, जलीय विलयन में, AQ। सही है। और बच्चों अपचयन में क्या होता है, अपचयन में क्या होता है सर, अपचयन में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा, कितने आवेश है, 2 आवेश है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और कॉपर बन जाएगा। बताइए। सही। इस तरह से आप समीकरण लिख दोगे। चलिए अब ब्लैक पेन निकालिए। आपने फैराडे के नियम तो पढ़े होंगे। ब्लैक पेन निकालिए और फॉर्मूला लिखिए। सही। W = E/96500। सही। ये तो भार है, द्रव्यमान है। ये क्या, तुल्यांकी भार है, ये फैराडे नियतांक है। सही। इनटू Q, और बॉक्स में कर दिया बंद। कर दिया बंद। चलिए आगे चलते हैं। सही। एक तरीका और था मेरे पास इसे सोल्व करने का, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है, कभी भूलोगे नहीं आप इससे। चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। हम क्या जानते हैं बच्चों, हमने फिजिक्स में करा था, उस पर है न्यूमेरिकल, किस पर, Q वाले पर। क्योंकि Q क्या होता है, Q बराबर IT, बताया था मैंने, फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी था इस पर, ऐसे करके। सही। अब ये हमारा बन गया फाइनल फॉर्मूला, जिससे हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाएंगे। सही। अगर थोड़ा सा और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, ना इतने रहने दो। चलो देखो समझा दूंगा मैं आपको। भाई ये तो हमें कैलकुलेट करना है। अब तुल्यांकी भार सर कैसे निकालेंगे, तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे ये बताइए। कॉपर है जी, कॉपर है, उसका परमाणु भार कितना दे रखा है सर, 63। तो आप लिखिए परमाणु भार। सही। और उस पर आवेश कितने हैं सर, आवेश तो 2 है, तो यहां पर लिख दीजिए बच्चों 2। सही। तो इस तरह से आप तुल्यांकी भार को निकालो। किसी आयन के तुल्यांकी भार को कैसे निकालते हैं, उसका परमाणु भार लिखो और उस पर आवेश, या उसका परमाणु भार लिखो या उसकी संयोजकता, ऐसे भी कह सकते हो। परमाणु भार बटे संयोजकता, परमाणु भार बटे क्या नाम है उसका, आवेश। लवण का आवेश होता है, ये लवण तो था कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या था आपका, लवण था, तो लवण का क्या लिखा जाता है, आवेश लिखा जाता है। सही। परमाणु भार बटे आवेश। चलिए ये तो आपको पता ही है जी सर, 96,500। I 2 है, 2 है, और ये कितना है 450। सही। चलिए अब देखो भाई, ये 2 जो है नीचे आएंगे, तो इस 2 से ये 2 कट जाएंगे। इस 2 से क्या होंगे, ये 2 कट जाएंगे। एक 0 से एक 0 कम कर दो। सही। देखियो भैया, 5 नम 45 हो जाएंगे। और इसे जब आप काटोगे किससे, 5 से, तो ये जाएगा 5 × 5, फिर 9, 3, 0, ऐसे आ जाएगा। सही। बताइए। तो ऊपर क्या बचा आपका, 63 बचा है और 9 बचा है। तो 63 और 9 की जब आपस में
मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो बच्चों बनेगा 567 और नीचे कितना है 1930। सही। इसे आप भाग कर दो, तो भाग करने पर बच्चों आपका आंसर जो भाग करोगे तो इसका आएगा समथिंग 0.29378 कुछ आएगा। सही, 0.29378 कुछ आएगा। तो उसका राउंड अप करके मैं लिख देता हूं यहां पर 0.294 ग्राम। सही। लो जी, इतनी कॉपर जो होगी कैथोड पर जाकर निक्षेपित होगी, जमेगी, डिपॉजिट होगी। चलिए फिर अब बच्चों इस न्यूमेरिकल को आप खुद से सोल्व करेंगे। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। देखो यहां पर मिनट दे रखा है तो सेकंड में बदल दोगे, 60 से गुणा कर दोगे, सेकंड में आ जाएगा। कर लोगे? तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।